हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स वेल एंड फाइन होंगे। हम कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। अब तक तीनों यूनिट्स हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। फोर्थ यूनिट हमारी चली हुई है। फोर्थ यूनिट में इवैल्यूएशन का टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन को आप अच्छे से कीजिए क्योंकि इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है वो आपके बीएड के थर्ड पेपर में भी एक पूरी यूनिट है इवैल्यूएशन की, और जो आपके बाकी दो टीचिंग सब्जेक्ट है उनमें भी जो एक फोर्थ यूनिट है वो इवैल्यूएशन की ही है। तो इवैल्यूएशन का टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने मेरी इवैल्यूएशन की लास्ट 2 वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इवैल्यूएशन के जो हमारे टाइप्स चले हुए थे वो लास्ट टाइम मैंने सीसीई करवाया था। अब नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। The term formative evaluation was originally coined by Scriven to classify evaluation that gathered information for the purpose of improving instruction as the instruction was being given. It is a conceptual and physical exercise that is carried out before a programs come to end. मतलब जो भी काम हम करने हैं उसकी प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। It can be considered to be the process that looks for evidence of success or failure of a program, a syllabus or a subject taught during implementation. Formative evaluation answers 2 questions. First कौन सा हो गया, is the instruction successful? If it is not successful, what can be done to avoid failure? In education, its aim is usually to obtain information to improve a प्रोग्राम के इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी की जाती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो की जाती है। लास्ट में क्या समझ में आया कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो एक यूनिट है, उसके गाइडेंस में उसको कंप्लीट होने से पहले जो लर्निंग में डिफ़िकल्टी आती है उनको पहचानने में क्या करती है, हेल्प करती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और उनकी हेल्प से क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है, हम उन स्टूडेंट्स को लर्निंग में कोई डिफ़िकल्टी आई है तो उनको हम क्या करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग कराते हैं। वो कौन सी होगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगी। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू द यूज ऑफ टेस्ट एंड इवैल्यूएटिव प्रोसीजर व्हाइल द कोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज इन प्रोग्रेस। कि जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है, कोर्स है, जब वो प्रोग्रेस में होता है उस टाइम पे क्या की जाती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। ये इसका साइकिल होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। इन्फॉर्म टीचर नॉलेज, इन्फॉर्म इंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्टर टास्क, एग्जामिन स्टूडेंट वर्क। मतलब उस टाइम पे सारी चीज़ें, उसमें जो हमारा कोर्स है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरिट्स होगी, डिमेरिट्स होगी। कई बार पर्टिकुलर फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट शॉर्ट ऑन नोट ऑन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसको इतना ही कंप्लीट मत समझना। बुक्स में आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी दिए होंगे, वो पॉइंट्स मेरे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ईजिली आप खुद भी कर सकते हो। आपको मैं पॉइंट्स है वो बता देती हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जो मेरिट्स है उनके कौन कौन से पॉइंट है। हेल्पफुल इन ग्रोइंग स्टूडेंट्स लर्निंग, प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर, हेल्पफुल इन सेटिंग द गोल्स, इन फ्रेमिंग सक्सेस ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स, प्रोवाइड्स रीइंफोर्समेंट, हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं मेरिट्स के, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसके मेरिट। नेक्स्ट चलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। A method to judge the worth of a curriculum at the end of the syllabus where the focus is on the outcome and it assesses the training that teacher might need in order to implement a program successfully। कि प्रोग्राम को सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ उसके एंड में जो भी इवैल्यूएशन किया जाता है वो क्या होती है, समेटिव इवैल्यूएशन होती है। इट डिटरमाइंस वेदर ए न्यू करिकुलम प्रोग्राम, सिलेबस और सब्जेक्ट इज़ बेटर देन the one it is intended to replace or other alternatives. It is a type of evaluation employed at the end of a learning experience to indicate student progress। कि जो स्टूडेंट्स ने कितनी प्रोग्रेस की है उसको इवेलुएट करने के लिए क्या की जाती है, समेटिव इवैल्यूएशन है वो की जाती है। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्लास असेसमेंट और एंड ऑफ टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन।
मतलब कि लास्ट में कंक्लूजन क्या आया कि जो समेटिव इवैल्यूएशन है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में जो करिकुलम है उसकी एंडिंग पर जो भी स्टूडेंट्स की एजुकेशनल अचीवमेंट है उसको मापने के लिए क्या की जाती है, समेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। समेटिव इवैल्यूएशन उसका साइकिल है। आर देयर एनी कॉमन गैप्स इन द लर्निंग, what information the students routinely master, what are the strength and weakness in the instructional plans, is there a need to develop further reteaching or enrichment activities। ये क्या है, जो समेटिव इवैल्यूएशन है उसकी साइकिल है। अब होती है जो असेसमेंट, वो किस प्रकार से चलती है। प्री असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, समेटिव इवैल्यूएशन हुआ। डिफरेंस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है। कई बार 4 नंबर के क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये डिफरेंस ही पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ओकर्स बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन देने के टाइम पे जो इवैल्यूएशन की जाती है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के बाद। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि फॉर लर्निंग के लिए और लर्निंग के आफ्टर में जो की जाती है वो समेटिव हो गया। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, इवैल्यूएटिव फीडबैक। फीडबैक इज़ द सेंट्रल फंक्शन, ये क्या होती है, पीरियोडिक होती है। कॉन्टिन्यूअस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कॉन्टिन्यूअस, पीरियोडिक एंड इनफॉर्मल, और जो समेटिव है वो कौन सी होगी, फॉर्मल हो गया। हाई इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, लिमिटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, क्योंकि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये आज मेरा टॉपिक खत्म हो गया, उसी के टाइम पे मैंने इवैल्यूएशन किया, वो क्या होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फिर दूसरा टॉपिक हुआ, फिर यूनिट के एंड में हमने इवैल्यूएशन किया, वो क्या सारी चीज़ें होगी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में क्या होते हैं कि सिर्फ पीरियड के एंड में होती है। जो भी आपका ईयर के एंड में एग्ज़ाम के रूप में लगा लो, चाहे आप जो हम आपका करिकुलम है वो ख़त्म होने के बाद जो आपकी इवैल्यूएशन होता है, जो आपकी नॉलेज को आंका जाता है, वो क्या होती है, समेटिव इवैल्यूएशन होती है। गाइड्स इंस्ट्रक्शन में बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब नेक्स्ट कौन सा हो गया, प्रोसेस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टाइप कौन सी है, प्रोसेस इवैल्यूएशन। Process evaluation, research that investigate the process of service delivery. Process evaluation is more important when more complex programs are evaluated. नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोसेस इवैल्यूएशन होती है वो कौन सी होती है। Many social programs comprise multiple elements and are delivered over an extended period of time, often by different providers in different areas. पहले भी मैं ये क्लियर करवा चुकी हूँ कि जो इंस्ट्रक्शनल इवैल्यूएशन है वो किस लिए की जाती है, जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है उनकी अचीवमेंट से डायरेक्टली रिलेट करती है, और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उन्हीं को अचीव करने के, उन्हीं को देखने के लिए कि वो ऑब्जेक्टिव हमने कितने अचीव किए हैं, क्या की जाती है, इवैल्यूएशन की जाती है। और जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है वो क्या काम करता है, ये तो कंटिन्यूसली या टाइम टू टाइम क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिससे जो भी प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है, जो भी प्लान हम प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्लानिंग की कंस्ट्रक्शन लगा लो, उसके लिए क्या होता है, जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है वो पहले ही अपने क्या गाइड दे देता है कि इसमें ये चीज़ की ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट की ज़रूरत है तो प्रोसेस इवैल्यूएशन में वो चेंजमेंट का पहले ही पता लग जाता है, जिससे क्या है टाइम पे ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है वो इंस्ट्रक्शनल जो प्रोसेस डिजाइन है उसकी जो कमियां होती है उसको क्या करती है, पहचान करवाती है, उसकी पहचान से रिलेटेड होती है कि जो कमियां हैं उसके बारे में क्या कौन करता, प्रोसेस इवैल्यूएशन है वो बताता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन इज ए काइंड ऑफ इवैल्यूएशन वेयर इन द इवैल्यूएटर व्यूज एंड स्कोर्स द फाइनल प्रोडक्ट मेड एंड नोट ऑन द एक्चुअल performance of making that product. It is concerned on the product alone and not on the process. It is more concerned to the outcome of the performance of the learner. It also focus on achievement of the learner. Product evaluation focus on evaluating the result or outcome of a process.
जो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है वो किस काम में लाया जाता है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उसके अंदर अचीवमेंट्स को मापने के लिए जो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है वो काम में आता है। और जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उसके एंडिंग पर या जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चल रहा है तब ये प्रोडक्ट इवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब एंडिंग के टाइम पर। और वो जब उस टाइम पे हम वो प्रोग्राम चल रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, उस टाइम पे जो इवैल्यूएशन करते हैं वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन होती है। मेन तो आपके इसमें इवैल्यूएशन के टाइप्स तो वैसे काफ़ी है, लेकिन मेन आप फोकस किस पे करना, सीसीई पे करना, फॉर्मेटिव पे करना, सबमेटिव पे करना। ये तो क्या है कि प्रोडक्ट इवैल्यूएशन और जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है वे इसमें शामिल है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव और जो सीसीई के बारे में मैंने बताया। लेकिन आपको टाइप्स पता होना चाहिए। टाइप्स के बारे में मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दिया कि प्रोसेस इवैल्यूएशन है वो कौन सी होती है, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है वो कौन सी होती है। कई बार एग्जाम में टाइप पूछ लेते, तो टाइप में तो हर एक के बारे में आपको अलग अलग से डिफाइन करना पड़ता है कि जो प्रोसेस इवैल्यूएशन है वो क्या होती है, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन है वो क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ एंड कीप